गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक सामान्य परिवार में हुआ था। गौतम ने शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगीनदास स्कूल से की। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में पढ़ाई शुरू की। हालांकि दूसरे साल ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। गौतम अडानी अपने माता पिता और भाइयों के साथ एक छोटे से चौल में रहा करते थे। उनके पिता का नाम शांतिलाल और माँ का नाम शांताबेन था। उनके पिता कपड़ों का छोटा मोटा बिजनेस करते थे। परिवार में गौतम के साथ 7 भाई बहन थे। गौतम बहुत कम उम्र में ही अपने पिता के साथ कारोबार में जुड़ गए। कहा जाता है कि शुरुआत में वो साइकिल से घर घर जाकर कपड़े बेचते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनका इस काम में मन नहीं लगा। लिहाजा उन्होंने पढ़ाई छोड़कर 17 साल की उम्र में मुंबई का रुख किया। यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के साथ 2 साल तक काम किया। 20 साल की उम्र में मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का कारोबार शुरू किया और पहले ही साल उनकी लाखों में कमाई हुई। गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने साल 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की कंपनी खरीदी, जिसके लिए उन्होंने गौतम को भी बुला लिया। यहीं से पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी आयात के जरिए अडानी ने ग्लोबल इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया। बिजनेस का अच्छा खासा अनुभव लेने के बाद गौतम ने 1998 में अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के क्षेत्र में काम करती है। 1991 तक कंपनी अपना पैर जमा चुकी थी और उन्हें भारी मुनाफा भी होने लगा था। यहीं से अडानी ने उड़ान भरनी शुरू की। अडानी समूह कोयला व्यापार, कोयला खनन और बिजली निर्माता कंपनी है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। अडानी ग्रुप को स्थापित करने वाले गौतम अडानी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अडानी ग्रुप देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों में से एक है। साल 2021 में अडानी की किस्मत बदलने लगी, जब अडानी की कंपनियों के शेयर की वैल्यू में काफ़ी इजाफा हुआ। इस वजह से उनकी नेटवर्थ भी काफ़ी बढ़ी। जनवरी 2021 तक अडानी की कुल संपत्ति महज $34.9 बिलियन थी, जो दिसंबर 2021 तक आते आते $76 बिलियन के पार हो गई। इस तरह उनकी संपत्ति एक साल में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ी। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक 4 फरवरी 2022 को अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति $90 बिलियन के पार पहुंच गई। ये मुकेश अंबानी के $89 बिलियन की नेटवर्थ से अधिक थी। शुरुआती दिनों में गौतम स्कूटर चलाते थे। उनके बाद गौतम ने मारुति 800 से सफ़र शुरू किया, लेकिन आज के दौर में उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। साथ ही गौतम के पास कई हेलीकॉप्टर और प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन भी हैं। अप्रैल 2021 में अडानी ग्रुप बाजार पूंजीकरण में $100 बिलियन के पार करने वाला भारतीय ग्रुप बन गया। इस ग्रुप ने अप्रैल 2022 में $200 बिलियन अमेरिकी के बाजार पूंजीकरण को पार कर लिया और ऐसा करने वाला टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्री के बाद अडानी ग्रुप तीसरा भारतीय ग्रुप बना। गौतम अडानी ने प्रीति अडानी से शादी की है। प्रीति पेशे से डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। इस फाउंडेशन के जरिए वो सामाजिक काम भी करती हैं। गौतम और प्रीति अडानी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण अडानी और छोटे बेटे का नाम जीत अडानी। गौतम अडानी और प्रीति अडानी की शादी परिवार की मर्जी से अरेंज मैरिज हुई। उस वक्त गौतम अडानी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो प्रीति मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अडानी स्वभाव से बेहद शर्मीले थे। जब वो प्रीति से मिलने आए तो चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे और प्रीति ने पहली नज़र में उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन प्रीति के पिता गौतम अडानी की काबिलियत भांप चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, तब प्रीति गौतम के साथ शादी के लिए राजी हुई। गौतम के बड़े बेटे करण अडानी ने अमेरिका के प्र्यूडू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। वे अडानी पोर्ट्स के सीईओ के तौर पर कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो अडानी ग्रुप की कई और कंपनियों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। साल 2013 में करण की शादी भारत में कॉर्पोरेट लॉ के दिग्गज वकीलों में से एक सिरिल श्रॉफ की बेटी परिधि श्रॉफ से हुई थी। करण की ही तरह उनके छोटे भाई जीत अडानी ने भी विदेश से पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन करने के बाद जीत साल 2019 में भारत लौटे और कंपनी की जिम्मेदारी संभालने लगे। गौतम अडानी मुंबई में हुए 26/11 के हमले में बाल बचे। गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ तो उस वक्त होटल में दोस्तों के साथ मौजूद थे। गौतम अडानी ने कहा, जब पहले राउंड की फायरिंग हुई थी तो उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। हमले में 10 घंटे तक मैं उसी में होटल में फंसा था। गौतम अडानी ने कहा कि जब ताज होटल पर हमला हुआ तो कुछ ही मिनटों बाद होटल के कर्मचारी उन्हें पीछे के दरवाजे से किचन में ले गए, जहां वो और उनके दोस्त घंटों तक छिपे रहे। तब जाकर उनकी जान बच पाई। गौतम ने एक इंटरव्यू में अपने जीवन का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। वो ये कि जब वो 28 साल के थे तब साल 1990 में उन्हें किडनैप किया गया। हालांकि किडनैपर्स ने उन्हें अगले दिन ही छोड़ दिया, लेकिन इस घटना से उन्हें गहरा सदमा लगा। साल 2022 में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी $155.7 अरब की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने। इस लिस्ट में पहले नंबर पर एलन मस्क रहे और दूसरे नंबर पर गौतम अडानी। अडानी की संपत्ति के बारे में आप बात करें तो उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हिस्सेदारी में आता है।
अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनके पास 75% हिस्सेदारी है। वहीं टोटल गैस का करीब 37%, अडानी पोर्ट्स का 65% और ग्रीन एनर्जी का 61% हिस्सा उनके पास ही है। फोर्ब्स के रियल टाइम आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी फिलहाल 67.4 अरब की संपत्ति के साथ 16 नंबर पर हैं। साल 2023 में अडानी समूह की नेटवर्थ लगातार घट रही है, जिससे वे रईसों की रेस में पीछे चल रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।